ये वीडियो बनाने से पहले मैंने 20 एयर कूलर्स को इंक्लूड किया था, लेकिन इनमें से सिर्फ 9 एयर कूलर्स ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस और जिनके फीचर से मैं सेटिस्फाइड हूं और ये एयर कूलर्स मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं। मैं आपको हर एक एयर कूलर के पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स भी बताऊंगा। साथ ही जहां पर दो एयर कूलर आपस में क्लोजली मिलते जुलते होंगे वहां पर मैं उन दोनों का क्विक कंपैरिजन भी करूंगा और आपको बताऊंगा कि किसे कौन से एयर कूलर के साथ जाना चाहिए। जो एयर कूलर मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं उन सभी के बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आप उन लिंक से कुछ भी परचेज करते हो तो बिना आपके प्रोडक्ट का प्राइस चेंज किए इस चैनल की फाइनेंशियली कुछ हेल्प हो जाएगी। मैं इस चैनल पर कोई भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट अपलोड नहीं करता हूं। ये चैनल चलता है सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार और सपोर्ट से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में नंबर 9 पर है सिम्फनी डाइट 12T पर्सनल एयर कूलर। ये कूलर मैं स्पॉट कूलिंग के लिए रिकमेंड करता हूँ। ये कूलर एक पर्सन के लिए बेस्ट है। अगर आप 1 से 2 लोग हो जाते हो तो मैं ये कूलर आपको रिकमेंड नहीं करता। अगर आप एक स्मॉल रूम में रहते हैं और आपके पास स्पेस की कमी है तो ये कूलर आपके लिए बेस्ट है। इसी तरह से अगर आपकी एक शॉप है और वहां पर स्पेस की कमी है तो ये कूलर आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस कूलर में हमें हनीकॉम कूलिंग पैड्स दिए गए हैं और इसमें पावरफुल ब्लोअर दिया गया है। इस कूलर की बॉडी प्लास्टिक मटेरियल की है जो कि स्टडी और स्ट्रॉन्ग है। ये एयर कूलर 170 वाट पावर कंज्यूम करता है, इसलिए अगर हम इसे 6 आवर्स तक कंटिन्यूसली यूज करेंगे तो हमारी 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। इसमें हमें वाटर लेवल इंडिकेटर दिया गया है, कॉर्ड वाइंडर दिया गया है और ये एयर कूलर इन्वर्टर कंपैटिबल है। इस एयर कूलर में हमें SMP टेक्नोलॉजी दी गई है। पावर फ्लक्चुएशन या ओवरलोडिंग के केस में हमारा एयर कूलर ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा। इस एयर कूलर की हाइट है 840 mm और इसका वेट है 7 kg। इस एयर कूलर में हमें IPO टेक्नोलॉजी दी गई है, इसलिए इसमें हमें हनीकॉम कूलिंग पैड के साथ डस्ट फिल्टर, एलर्जी फिल्टर और स्मेल फिल्टर मिलते हैं। इस कूलर का ऑनलाइन प्राइस है ₹5500। अगर आपको एक कम्पैक्ट, खूबसूरत और अच्छी क्वालिटी का एयर कूलर चाहिए और आप अकेले हो या फिर दुकान के लिए आपको चाहिए तो ये एयर कूलर बेस्ट है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर आप अपडेटेड प्राइस और करंट ऑफर्स देख सकते हैं। अगर डील अच्छी मिले तो आप वहां से परचेज भी कर सकते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले इस एयर कूलर के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात पॉजिटिव पॉइंट्स की करते हैं। इस कूलर का डिज़ाइन बहुत अच्छा है और ये कूलर बहुत कम्पैक्ट है, इसलिए स्मॉल स्पेस में भी हम इसे इजीली रख सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो ये एयर कूलर हमारे रूम को ठंडा नहीं कर सकता। ये एयर कूलर सिर्फ एक इंसान के लिए है। अगर आप 1 से 2 लोग हो जाते हो तो ये एयर कूलर मैं आपके लिए रिकमेंड नहीं करता। आज की लिस्ट में नंबर 8 पर है सिम्फनी हाई कूल आई 31 लीटर पर्सनल एयर कूलर। ये एक पर्सनल एयर कूलर है, इसलिए इसमें डिलीवरी के लिए स्मॉल वेंट दिया गया है। ये एक बहुत पॉपुलर मॉडल है और इसके साथ हमें फुली फंक्शनल रिमोट कंट्रोल दिया गया है। इस एयर कूलर की वाटर कैपेसिटी है 31 लीटर, इसलिए कंटिन्यूसली यूज करने पर ये 8-9 आवर्स चल जाएगा। इस एयर कूलर में हमें हनीकॉम कूलिंग पैड्स दिए गए हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के हैं। इस एयर कूलर में हमें पावरफुल ब्लोअर मिलता है जो कि 15 फीट तक एयर को थ्रो कर सकता है। इस एयर कूलर में हमें वाटर लेवल इंडिकेटर दिया गया है, कॉर्ड वाइंडर दिया गया है और ये एयर कूलर इन्वर्टर कंपैटिबल है। इस एयर कूलर में हमें IPO टेक्नोलॉजी भी दी गई है। IPO टेक्नोलॉजी क्या है मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। कंपनी क्लेम करती है कि उसने हनीकॉम कूलिंग पैड के साथ एक PM 2.5 वॉश फिल्टर ऐड किया है। इसी के साथ कंपनी ने 3 और फिल्टर ऐड किए हैं। एक फिल्टर बैक्टीरिया को फिल्टर करता है और दूसरा फिल्टर एलर्जी को फिल्टर करता है, जबकि तीसरा फिल्टर स्मेल को फिल्टर करता है, जिसकी वजह से हमारे रूम के अंदर डस्ट फ्री और ओडर फ्री एनवायरनमेंट रहता है। इस एयर कूलर में हमें पुश बटन्स दिए गए हैं जिनकी हेल्प से हम कूलर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसके लूवर्स को मूवमेंट कर सकते हैं और इस कूलर के पंप को ऑन कर सकते हैं। यही सेम फीचर हमें रिमोट कंट्रोल में भी दिए गए हैं और रिमोट कंट्रोल की हेल्प से भी हम इस एयर कूलर को पूरी तरह से वर्क कर सकते हैं। अगर पावर कंजप्शन की बात करूं तो ये एयर कूलर 185 वाट्स पावर कंज्यूम करता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर आप अपडेटेड प्राइस और करंट ऑफर्स देख सकते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले इस एयर कूलर के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात पॉजिटिव पॉइंट्स की करते हैं। इस कूलर में हमें एम्प्टी वाटर टैंक अलार्म दिया गया है और इस कूलर्स में हमें ऑटो लूवर्स मिलते हैं। इस एयर कूलर में हमें टाइमर भी दिया गया है जिसमें हम 1 आवर, 2 आवर या फिर 4 आवर्स के बाद कूलर को स्टॉप कर सकते हैं और इस कूलर की लुक काफी अट्रैक्टिव है। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो इस एयर कूलर की पावर कंजप्शन थोड़ी सी ज्यादा है और ये एयर कूलर सिर्फ 100 स्क्वायर फीट रूम को ठंडा कर सकता है।
अब आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से इस एयर कूलर को परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एयर कूलर आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता तो आप वीडियो में आगे दिए गए एयर कूलर्स को चेक करिए, इसमें आपको आपके रिक्वायरमेंट का एयर कूलर जरूर मिलेगा। आज की लिस्ट में नंबर 7 पर है क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो 37 लीटर। इस एयर कूलर की वाटर कैपेसिटी है 37 लीटर, इसलिए अगर हम इसे कंटिन्यूसली यूज करें तो ये 12 to 13 आवर्स तक वर्क करेगा। इसमें भी हमें हाई डेंसिटी हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स दिए गए हैं। इस एयर कूलर में हमें ब्लोअर दिया गया है जिसका एयर थ्रो काफी अच्छा है। अगर मैं एयर डिलीवरी की बात करूं तो ये कूलर 1315 मीटर क्यूब पर आवर की एयर डिलीवरी करता है। और अगर मैं आसान लैंग्वेज में कहूं तो ये एयर कूलर 100 स्क्वायर फीट के रूम को आसानी से ठंडा कर सकता है। इस एयर कूलर का बॉडी मटेरियल प्लास्टिक का है जो कि काफी अच्छी क्वालिटी का है और इसमें हमें डॉयल नॉब्स दी गई हैं। पावर कंजप्शन की बात करूं तो ये एयर कूलर 130 वाट्स की पावर कंज्यूम करता है, इसलिए अगर हम इस एयर कूलर को कंटिन्यूअसली 7 आवर 30 मिनट्स तक यूज करेंगे तो ये एयर कूलर 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। लो वाटर लेवल को चेक करने के लिए इस एयर कूलर में हमें वाटर लेवल इंडिकेटर दिया गया है और इसमें हमें आइस चैम्बर भी दिया गया है। इस आइस चैम्बर में हम 15 to 16 क्यूब्स डाल सकते हैं। ये एयर कूलर भी इन्वर्टर कंपैटिबल है और इस एयर कूलर में भी हमें कॉर्ड वाइंडर दिया गया है। इस एयर कूलर की हाइट है 1085 mm और वेट है 13.7 kg। इस एयर कूलर पर हमें 1 ईयर मैन्युफैक्चरर वारंटी मिल रही है और इस एयर कूलर का अप्रोक्सीमेट ऑनलाइन प्राइस है 8000। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी इस एयर कूलर का प्राइस भी बढ़ता जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर आप अपडेटेड प्राइस और करंट ऑफर्स देख सकते हैं और अगर डील अच्छी मिले तो आप वहां से परचेज भी कर सकते हैं। लेकिन लिंक पर जाने से पहले इस एयर कूलर के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात पॉजिटिव पॉइंट्स की करते हैं। इस एयर कूलर की बॉडी प्लास्टिक मटेरियल की है, लेकिन ये प्लास्टिक काफी स्टडी और स्ट्रांग है। इसके कैस्टर व्हील्स भी काफी स्ट्रांग है। दिस एयर कूलर हैज मॉस्किटो नेट एंड इट्स लूवर्स कैन बी क्लोज्ड कंप्लीटली। और तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि इसमें हमें अच्छे साइज की आइस ट्रे मिलती है जो 15 to 16 क्यूब्स अकोमोडेट कर सकती है। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो इस एयर कूलर में हमें सिर्फ वन साइड पर कूलिंग पैड दिया गया है, लेकिन अगर ये आपके लिए कूल नहीं है तो आप इसे डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से परचेज कर सकते हो। क्रम्पटन ऑप्टिमस नियो हमें एक और साइज में मिलता है और वो है 27 लीटर कैपेसिटी में। 35 लीटर कैपेसिटी और 27 लीटर कैपेसिटी में क्या डिफरेंसेस हैं हम ये देख लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है हाइट का। जो 37 लीटर कैपेसिटी है उसकी हाइट है 1085 mm, जबकि 27 लीटर वाली कैपेसिटी की हाइट है 980 mm। और दूसरा डिफरेंस है एरिया कवर्ड का। कंपनी क्लेम करती है कि 35 लीटर कैपेसिटी वाला एयर कूलर 160 स्क्वायर फीट एरिया को ठंडा कर सकता है और 27 लीटर कैपेसिटी वाला एयर कूलर भी 160 स्क्वायर फीट एरिया को कवर कर सकता है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कुछ हो रहा है। मेरी ऑब्जर्वेशन है कि 35 लीटर कैपेसिटी वाला एयर कूलर सिर्फ 100 स्क्वायर फीट एरिया को ठंडा कर सकता है, जबकि 27 लीटर कैपेसिटी वाला एयर कूलर सिर्फ 90 स्क्वायर फीट एरिया को कवर कर सकता है। लेकिन आपके रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए। और थर्ड डिफरेंस है प्राइस का। 35 लीटर कैपेसिटी वाला मॉडल अप्रोक्सीमेटली 8000 रुपीज का है, जबकि 27 लीटर वाला मॉडल अप्रोक्सीमेटली 7000 रुपीज का है। बाकी इन दोनों मॉडल्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आज की लिस्ट में नंबर 6 पर है हैवेल्स कॉल्ट 24 लीटर पर्सनल एयर कूलर। ये एक पर्सनल एयर कूलर है, इसलिए इसमें हमें एयर डिलीवरी के लिए स्मॉल वेंट्स दिए गए हैं। इस एयर कूलर की कैपेसिटी 24 लीटर्स है, इसलिए अगर हम कंटिन्यूसली यूज करेंगे तो 7-8 आवर्स में इसका पानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस एयर कूलर में हमें 3 साइड्स हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स दिए गए हैं और ये हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स अच्छी क्वालिटी के हैं। इस एयर कूलर में हमें फैन दिया गया है जो कि 800 मीटर क्यूब पर आवर की एयर डिलीवरी करता है। ये एयर कूलर प्लास्टिक का बना हुआ है और इसका प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग और स्टडी है। इस एयर कूलर में हमें डॉयल नॉब्स दिए गए हैं। एक नॉब की हेल्प से हम इसके फैन की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं और दूसरे नॉब की हेल्प से हम ऑटो स्विंग के ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। ये एयर कूलर सिर्फ 90 वाट्स की पावर कंज्यूम करता है, इसलिए अगर हम इस एयर कूलर को कंटिन्यूसली 11 आवर्स तक यूज करेंगे तो हमारी 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। इस एयर कूलर में हमें वाटर लेवल इंडिकेटर दिया गया है, कॉर्ड वाइंडर दिया गया है और ये एयर कूलर इन्वर्टर कंपैटिबल है। इस एयर कूलर की हाइट है 770 mm और वेट है 7 kg। ये एयर कूलर बिलो 100 स्क्वायर फीट एरिया के लिए अच्छा है। अगर आप 2 लोग हो तो आप इस एयर कूलर को परचेज कर सकते हो। डबल बेड पर ये एयर कूलर अच्छी हवा देगा।
लेकिन इससे ज़्यादा एरिया ये कूलर कवर नहीं कर सकता। इस कूलर का अप्रोक्सीमेट ऑनलाइन प्राइस है ₹6500। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर आप अपडेटेड प्राइस और करंट ऑफर्स देख सकते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले इस एयर कूलर के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात पॉजिटिव पॉइंट्स की करते हैं। इसमें हमें ऑटो स्विंग का फंक्शन दिया गया है, इसमें हमें ऑटो ड्रेनेज का फंक्शन भी दिया गया है और हेवल्स की आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो इसमें हमें आइस चैम्बर नहीं दिया गया और इस एयर कूलर का प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन जो भी एयर कूलर लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं उन सभी का प्राइस आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। ये एयर कूलर भी सिर्फ 90 वॉट्स की पावर कंज्यूम करता है, इसलिए इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। अब आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस एयर कूलर को चेकआउट कर लीजिए। आज की लिस्ट में नंबर 5 पर है सिम्फनी आइस क्यूब 27 लीटर पर्सनल एयर कूलर। इस एयर कूलर की वाटर कैपेसिटी है 27 लीटर, इसलिए कंटिन्यूसली यूज करने पर ये 8-9 आवर्स चल जाएगा। इस एयर कूलर्स में हमें हनी कॉम कूलिंग पैड्स दिए गए हैं और ये थिक हनी कॉम कूलिंग पैड्स हैं, इसलिए इनकी वाटर रिटेंशन पावर ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी देर तक ठंडी हवा मिलती रहेगी। इस कूलर की बॉडी मटेरियल प्लास्टिक की है और इसमें हमें डॉयल नॉब्स दिए गए हैं। अगर पावर कंजप्शन की बात करूं तो ये एयर कूलर स्टैंड बाई मोड में 105 वाट्स पावर कंज्यूम करता है, जबकि इसकी मैक्सिमम पावर कंजप्शन 170 वाट्स है। अगर हम इस एयर कूलर को कंटिन्यूसली यूज करेंगे तो लगभग 7 आवर्स में ये 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। इस एयर कूलर में हमें वाटर लेवल इंडिकेटर दिया गया है, कॉर्ड वाइंडर दिया गया है और ये कूलर इन्वर्टर कंपैटिबल है। इस एयर कूलर में हमें SMPS टेक्नोलॉजी दी गई है और इस एयर कूलर पर हमें 1 ईयर कम्प्रीहेंसिव वारंटी मिलती है। इस एयर कूलर की हाइट है 831 mm और इसका वेट है 7.5 kg। कंपनी क्लेम करती है कि ये एयर कूलर 120 स्क्वायर फीट के रूम को भी ठंडा कर सकता है, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ये एयर कूलर भी सिर्फ 100 स्क्वायर फीट एरिया को ही कवर कर पाएगा और इस एयर कूलर पर हमें iPure टेक्नोलॉजी दी गई है। ऑनलाइन ये कूलर हमें अप्रोक्सीमेटली 6000 रुपीज़ का मिल रहा है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर आप अपडेटेड प्राइस और करंट ऑफर्स देख सकते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले इस एयर कूलर के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात पॉजिटिव पॉइंट्स की करते हैं। इस एयर कूलर में हमें ऑटो लूवर्स दिए गए हैं। इस एयर कूलर का डिज़ाइन बहुत अट्रैक्टिव है और इस एयर कूलर की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो ये एयर कूलर सिर्फ 100 स्क्वायर फीट एरिया को ही कवर कर सकता है। अगर आपके रूम का एरिया 100 स्क्वायर फीट से कम है तो आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से इसे परचेज कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा एयर कूलर है। लेकिन अगर आपके रूम का एरिया 100 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है तो आपको वीडियो में आगे दिए गए एयर कूलर्स में से ही कोई एयर कूलर चूज करना चाहिए। नंबर 4 पर है ओरिएंट अल्टीमो टावर एयर कूलर। ये एयर कूलर 55 लीटर कैपेसिटी का है। इस एयर कूलर में भी हमें हनी कॉम कूलिंग पैड दिया गया है और इस एयर कूलर में एयर डिलीवरी के लिए ब्लोअर दिया गया है जिसकी एयर थ्रो 9 मीटर है और ये 1500 मीटर क्यूब की एयर डिलीवरी करता है। इस एयर कूलर में हमें पुश बटन्स दिए गए हैं। इस एयर कूलर को हम रिमोट के साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं। पावर कंजप्शन की बात करूं तो ये एयर कूलर 160 वाट्स पावर कंज्यूम करता है। इस एयर कूलर में हमें ऑटो फिल का फंक्शन, वाटर लेवल इंडिकेटर और कॉर्ड वाइंडर दिया गया है। ये एयर कूलर भी इन्वर्टर कंपैटिबल है। इस एयर कूलर पर हमें 1 ईयर मैन्युफैक्चरर वारंटी मिलती है और ये एयर कूलर भी अप टू 100 स्क्वायर फीट का एरिया कवर कर सकता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर आप अपडेटेड प्राइस और करंट ऑफर्स देख सकते हैं। डील अच्छी मिले तो आप वहां से परचेज भी कर सकते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले इस एयर कूलर के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात पॉजिटिव पॉइंट्स की करते हैं। इस एयर कूलर में हमें डस्ट फिल्टर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल दिया गया है। इस एयर कूलर में हमें फुली कोलैप्सिबल लूअर्स मिलते हैं और इस एयर कूलर में हमें इको मोड भी दिया गया है। अगर हम ज़्यादा देर के लिए कूलर्स को चलाना चाहते हैं तो हम इको मोड ऑन कर सकते हैं, इससे हमारी पावर कंजप्शन थोड़ी सी कम होगी। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो इस एयर कूलर में हमें एम्प्टी टैंक अलार्म नहीं दिया गया और इस एयर कूलर में हमें सिर्फ एक साइड पर हनीकॉम कूलिंग पैड दिया गया है। अब आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस एयर कूलर को चेकआउट कर लीजिए। लेकिन अगर आपको ज़्यादा पावरफुल एयर कूलर चाहिए जो ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं तो वीडियो में आगे मैं उन एयर कूलर्स को भी कवर करूंगा। साथ ही मैं कुछ मिलते जुलते मॉडल्स का क्विक कंपैरिजन भी करूंगा। आज की लिस्ट में नंबर 3 पर है सिम्फनी डाइट 3D 55i। इस एयर कूलर में हमें पॉपअप टच स्क्रीन दी गई है और इसमें टच बटन्स दिए गए हैं। इन टच बटन्स की हेल्प से हम इस एयर कूलर के फ़ैन की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं।
वाटर पंप को ऑन ऑफ कर सकते हैं, लूवर्स की मूवमेंट को ऑन ऑफ कर सकते हैं और टाइमर सेट भी कर सकते हैं। ये एयर कूलर देखने में बहुत अट्रैक्टिव और ट्रेंडी है। इस एयर कूलर में हमें हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स दिए गए हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के हैं। इसमें हमें ब्लोअर दिया गया है जिसका एयर थ्रो काफ़ी अच्छा है। इस एयर कूलर की बॉडी मटेरियल प्लास्टिक का है और इस एयर कूलर को हम रिमोट के साथ भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये एयर कूलर 145 वाट्स पावर कंज्यूम करता है और अगर हम इसे लगातार 7 आवर्स तक यूज़ करेंगे तो 1 यूनिट हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। इस एयर कूलर में हमें ऑटो फिल का फंक्शन दिया गया है, आइस चैम्बर दिया गया है और वाटर लेवल इंडिकेटर भी दिया गया है। ये एयर कूलर इन्वर्टर कंपैटिबल है और इसमें बैक साइड पर हमें कॉर्ड वाइंडर भी दिया गया है। इस एयर कूलर में हमें SMP टेक्नोलॉजी दी गई है जिसकी वजह से ये एयर कूलर छोटी मोटी फ्लक्चुएशंस को हैंडल कर सकता है और बड़ी पावर फ्लक्चुएशन के केस में ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा। इस एयर कूलर की हाइट है 1340 mm और वेट है 10 kg। इस एयर कूलर पर हमें 1 ईयर मैन्युफैक्चरर वारंटी मिलती है। इस एयर कूलर में हमें गुड क्वालिटी कैस्टर व्हील्स दिए गए हैं जिसकी हेल्प से हम इस एयर कूलर को किसी भी डायरेक्शन में आसानी से मूव कर सकते हैं। इस एयर कूलर की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये एयर कूलर 120 स्क्वायर फीट के एरिया को कवर कर सकता है। इस एयर कूलर में भी हमें iPure टेक्नोलॉजी दी गई है, इसलिए इस एयर कूलर में हमें हनीकॉम्ब कूलिंग पैड के साथ डस्ट फिल्टर, एलर्जी फिल्टर और स्मेल फिल्टर मिलता है। इस एयर कूलर में हमें एंटी टैंक अलार्म भी दिया गया है। ये मॉडल हमें 3 और साइजेस में मिलता है, सिम्फनी डाइट 3D 40i, सिम्फनी डाइट 3D 30i और सिम्फनी डाइट 3D 20i। अब बात करते हैं कि जब आप सिम्फनी डाइट 3D 55i से सिम्फनी डाइट 3D 40i की तरफ जाएंगे तो क्या चेंज होगा। सबसे पहले चेंज होगा कूलिंग एरिया कवर्ड। सिम्फनी डाइट 3D 55i अप्रॉक्सीमेटली 120 स्क्वायर फीट का एरिया कवर कर सकता है, जबकि सिम्फनी डाइट 40i अप्रॉक्सीमेटली 100 स्क्वायर फीट का एरिया ही कवर कर सकता है और सिम्फनी डाइट 30i भी अप्रॉक्सीमेटली 100 स्क्वायर फीट के एरिया को कवर कर सकता है। सिम्फनी डाइट 3D 55i, 40i, 30i और 20i में दूसरा डिफरेंस है हाइट का। सिम्फनी डाइट 3D 55i की हाइट है 1340 mm, सिम्फनी डाइट 40i की हाइट अप्रॉक्सीमेटली 1150 mm है और सिम्फनी डाइट 3D की हाइट अप्रॉक्सीमेटली 950 mm है। मैंने इन चारों मॉडल्स का बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर आप अपडेटेड प्राइस और ऑफर्स देख सकते हैं और अगर डील अच्छी मिले तो वहां से परचेज भी कर सकते हैं। लेकिन लिंक पर जाने से पहले इस एयर कूलर के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात पॉजिटिव पॉइंट्स की करते हैं। इस एयर कूलर की लुक बहुत अच्छी है और ट्रेंडी है। टच स्क्रीन दी गई है, उसकी वजह से ये एयर कूलर देखने में काफ़ी प्रीमियम महसूस होता है। इस एयर कूलर में हमें ऑटो लूवर्स मूवमेंट दी गई है और इस एयर कूलर में हमें एम्प्टी टैंक अलार्म भी मिलता है। इससे पहले कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाने के लिए कहूं, मैं आपसे कुछ अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करना चाहता हूं। अगर मुझे इन चारों साइजेस में कोई एक साइज परचेज करना होता तो मैं सिम्फनी डाइट 3D 30i परचेज करता, क्योंकि सिम्फनी डाइट 3D 55i 55 लीटर कैपेसिटी का एयर कूलर है और अगर हमें इतनी वाटर कैपेसिटी का एयर कूलर लेना हो तो हमारे पास कुछ और ऐसे ऑप्शन हैं जिनकी कूलिंग पावर और एयर फ्लो सिम्फनी के इस मॉडल से ज़्यादा है। इसलिए मैं पर्सनली उन मॉडल्स की तरफ जाना पसंद करूंगा। लेकिन सिम्फनी डाइट 3D 30i एक स्मॉल कूलर है और इस साइजेस के एयर कूलर को हम स्पॉट कूलिंग के लिए यूज़ करते हैं और ये एयर कूलर जनरली एक इंसान या 2 इंसानों के लिए होते हैं। अब आप इन एयर कूलर्स के बारे में सब कुछ जानते हैं। जो परचेज करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसा एयर कूलर ढूंढ रहे हैं जो पावरफुल हो और बड़े रूम को भी ठंडा कर सकता हो तो आपको वीडियो में आगे दिए गए एयर कूलर्स को देखना चाहिए। नंबर 2 पर है बजाज PX 97 36 लीटर। इस एयर कूलर की वाटर कैपेसिटी है 36 लीटर, इसलिए कंटिन्यूअसली यूज करने पर ये 2 दिन चल जाएगा। इस एयर कूलर में हमें हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स दिए गए हैं जो कि काफ़ी डेंस हैं। डेंस हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए हमें ज़्यादा देर तक ठंडी हवा मिल सकती है। इस एयर कूलर में हमें फ़ैन दिया गया है जिसमें टर्बो फैन टेक्नोलॉजी का यूज़ भी किया गया है। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से इस एयर कूलर का एयर थ्रो काफ़ी अच्छा है। ये एयर कूलर 30 फीट तक हवा भेज सकता है।
इस कूलर की एयर डिलीवरी बहुत अच्छी है। टेक्निकल लैंग्वेज में कहूँ तो ये कूलर 1500 क्यूबिक मीटर पर आवर की एयर डिलीवरी कर सकता है, और अगर आसान लैंग्वेज में कहूँ तो ये कूलर 150 स्क्वायर फीट के रूम को आसानी से ठंडा कर सकता है। ये कूलर प्लास्टिक मटेरियल का बना है जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और इस कूलर में हमें ब्यूटीफुल ब्लू कलर नॉब्स दिए गए हैं जो कि वाइट कलर पर बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, और इन नॉब्स की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। पावर कंजप्शन की बात करूं तो ये एयर कूलर 100 वाट्स की पावर कंज्यूम करता है, इसलिए अगर आप इस कूलर को कंटिन्यूअसली 10 आवर्स तक यूज़ करोगे तो आपकी 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। इस एयर कूलर में हमें ऑटो फिल का फीचर भी दिया गया है, और जब हमारे कूलर में पानी कम हो जाएगा तो उसे चेक करने के लिए वाटर लेवल इंडिकेटर भी दिया गया है। ये कूलर इन्वर्टर कंपैटिबल है और आप इसे इन्वर्टर पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हमें कॉर्ड वाइंडर भी दिया गया है। इस एयर कूलर की हाइट है 820 mm और वेट है 8.7 kg। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर वारंटी की बात करूं तो इस पर हमें 1 ईयर मैन्युफैक्चरर वारंटी मिल रही है। ये एयर कूलर अप्रोक्सीमेट हमें 7000 रुपीज़ में मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती जाएंगी मुझे लगता है कि इसकी कीमत भी बढ़ती जाएगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर आप इसका अपडेटेड प्राइस और ऑफर्स देख सकते हैं, और अगर डील अच्छी मिले तो वहां से परचेज भी कर सकते हैं। लेकिन लिंक पर जाने से पहले इस कूलर के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात पॉजिटिव पॉइंट्स की करते हैं। इस एयर कूलर की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और इस एयर कूलर की पावर कंजप्शन बहुत कम है। ये एयर कूलर सिर्फ 100 वाट्स की पावर कंज्यूम करता है, जो कि एक सीलिंग फैन के इक्वल है। सीलिंग फैन 75 to 80 वाट्स की पावर कंज्यूम करते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो इसमें हमें सेपरेट आइस चैम्बर नहीं दिया गया, और इसमें जो पानी डालने का स्पेस है वो भी स्मॉल है, इसलिए आपको इसमें केयरफुली वाटर फिल करना पड़ेगा। अगर ये आपके लिए कोड नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से इसे परचेस कर सकते हो। अब मैं 3 मिलते जुलते मॉडल बजाज PX97, ओरिएंट अल्टीमो टॉवर एयर कूलर और सिम्फनी डाइट 3D का क्विक कंपैरिजन करता हूं, और इनके बारे में अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आपके लिए बेसिक फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि कूलिंग, एयर डिलीवरी और पावर कंजप्शन, तो सबसे पहली प्रेफरेंस मेरी रहेगी बजाज PX97, क्योंकि इसकी कूलिंग पावर काफ़ी अच्छी है और ये सबसे कम पावर कंज्यूम करता है। दूसरे नंबर पर मेरी प्रेफरेंस रहेगी ओरिएंट अल्टीमो टॉवर एयर कूलर, और तीसरे नंबर पर मैं सिम्फनी डाइट 3D की तरफ जाऊंगा। लेकिन अगर आपकी प्रेफरेंस है एक अच्छा डिज़ाइन, अच्छी लुक और फैशनेबल प्रोडक्ट जो ट्रेंडी हो, तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी सिम्फनी डाइट 3D। लेकिन इसकी कूलिंग और हवा बजाज PX97 के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। लेकिन अगर आपको ज़्यादा पावरफुल कूलर चाहिए जो मोर देन 300 स्क्वायर फीट के रूम को भी ठंडा कर सके और बहुत आसानी से ठंडा कर सके, तो आपको नंबर 1 पर दिया गया एयर कूलर देखना चाहिए। ये एयर कूलर अपनी कूलिंग क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, फीचर्स और जिस प्राइस पर हमें ये सब कुछ मिल रहा है उस प्राइस के लिए मैंने इस एयर कूलर को नंबर 1 पोजीशन पर रखा है। आज की वीडियो में नंबर 1 पर है क्रम्पटन ओजोन एयर कूलर। इस कूलर की वाटर कैपेसिटी है 75 लीटर। इस एयर कूलर्स में हमें हनी कॉम कूलिंग पैड्स दिए गए हैं, और ये थिक हनी कॉम कूलिंग पैड्स हैं, इसलिए इनकी वाटर रिटेंशन पावर ज्यादा है, जिसकी वजह से हमें काफी देर तक ठंडी हवा मिलती रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर एयर डिलीवरी की बात करूं तो इसमें हमें 4200 क्यूबिक मीटर पर आवर की एयर डिलीवरी मिलती है। एयर थ्रो की बात करें तो वो है 52 फीट का, और इस कूलर की पावर कंजप्शन है 190 वाट्स। ये कूलर 500 स्क्वायर फीट के एरिया के लिए सफिशिएंट है, और इस डेजर्ट कूलर की हाइट है 120 सेंटीमीटर। इस डेजर्ट कूलर में हमें ऑटो स्विंग लूवर्स दिए गए हैं, वाटर लेवल इंडिकेटर दिया गया है, और ये डेजर्ट कूलर इन्वर्टर कंपैटिबल है। इसमें हमें ऊपर की तरफ आइस चैम्बर दिया गया है जो कि मीडियम साइज का है। इसमें हम सफिशिएंट अमाउंट में आइस डाल सकते हैं, और इसमें हमें सामने की तरफ वाटर इनलेट चैम्बर दिया गया है जो कि अच्छे साइज का है। इसके कैस्टर व्हील्स स्ट्रॉन्ग और स्टडी हैं, जिनकी हेल्प से हम इस एयर कूलर को किसी भी डायरेक्शन में इजीली मूव कर सकते हैं। इन कैस्टर व्हील्स पर हमें लॉक का फीचर भी दिया गया है। जब हम इस कूलर को मूव ना कर रहे हों तो हम इन कैस्टर व्हील्स को लॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से छोटे बच्चे इस कूलर को मूव नहीं कर पाएंगे। और वारंटी की बात करूं तो इस पर हमें 1 ईयर मैन्युफैक्चरर वारंटी दी गई है। अब मैं इस डेजर्ट कूलर के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करता हूं। सबसे पहले बात पॉजिटिव पॉइंट्स की करते हैं। इस डेजर्ट कूलर का डिजाइन बहुत अट्रैक्टिव है। इस डेजर्ट कूलर की बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और बिल्ड क्वालिटी के कंपैरिजन में इसका प्राइस बहुत कम है।
और ये डेजर्ट कूलर लेस पावर कंज्यूम करता है। अब हम इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। इसमें हमें एम्प्टी टैंक अलार्म नहीं दिया गया। अगर ये आपके लिए एक कून नहीं है तो आप इस डेजर्ट कूलर को परचेज कर सकते हो। मैं इसे स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इस प्राइस में इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी और इतना अच्छा एयर फ्लो हमें और कोई डेजर्ट कूलर नहीं दे रहा। इस डेजर्ट कूलर का ऑनलाइन प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज। कुछ कॉर्ड ऑफर्स लगाकर ये आपको और सस्ता मिल सकता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर आप अपडेटेड प्राइस और कॉर्ड ऑफर्स देख सकते हैं। और अगर डील अच्छी मिले तो आप वहां से परचेज भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। थैंक यू।